हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 8051 टाइमर्स। 8051 हैज़ 2 टाइमर्स, ठीक है, और दोनों का काम रहेगा कंट्रोल्ड, सेट, रीड एंड कन्फिगर्ड इंडिविजुअली, ठीक है। और जो 8051 टाइमर्स होते हैं उनके जनरली 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इनका जो कैलकुलेट करते हैं और टाइम को सेट करते हैं बिटवीन इवेंट्स, और नेक्स्ट जो फंक्शन है इनका काउंटिंग द इवेंट्स को काउंट करेंगे। और थर्ड वन जो है बॉड रेट जो होता है उसको जनरेट करता है, किसके लिए? सीरियल पोर्ट के लिए, ठीक है। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके 2 टाइमर्स और काउंटर जो हमारे होते हैं उनका नेम है T0 एंड T1, ठीक है। इनका जो नेम हमने सजेस्ट किया उनका मेन पर्पस रहेगा मेज़र करना किसको? टाइम एंड काउंट एक्सटर्नल इवेंट्स जो हैं हमारे, ठीक है। एंड आल्सो जनरेट क्लॉक पल्सेस, ठीक है, जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बॉड रेट। तो ये हैं इनके जो मेन फंक्शंस जो हम टाइमर से यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइमर T0 से। जो हमारा टाइमर T0 है उसका जो है कंसिस्ट करता है 2 रजिस्टर विच इज़ TS0 एंड TL0, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? टाइमर T0 की लोअर एंड हायर बिट को, ठीक है। और जो फॉर्मूला हम इसके लिए यूज़ करते हैं 2 रजिस्टर्स के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वो बहुत सिंपल है, यहाँ पर दिया भी हुआ है TS0 इंटू 256 प्लस में TL0। तो जो हमारा ये 16 बिट रजिस्टर है टाइमर T0, इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू को जो स्टोर करता है वो होती है 65535, ठीक है। और इससे अगर हम इससे एक्सीड वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो टाइमर है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और काउंट करना स्टार्ट करेगा 0 से, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरफ्लो, ठीक है। और जो हमारे 2 रजिस्टर्स हैं टी मोड एंड टी कॉन, वो क्लोजली हम कनेक्ट करते हैं इस टाइमर से और इस ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। लाइक इन दिस स्लाइड टी मोड रजिस्टर जिसको बोलते हैं टाइमर मोड, ठीक है। ये टाइमर टी मोड जो रजिस्टर है इसके मोड को सिलेक्ट करते हैं कि किस मोड में जो टाइमर हमारा काम करेगा, ठीक है। ऑपरेशनल मोड जो होता है किसके? टाइमर्स T0 के एंड T1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिख भी रहा है आप लोगों को, जैसे कि इसकी जो सबसे फर्स्ट बिट 0 है उस पर है T0M0, मतलब टाइमर 0 हम यूज़ कर रहे हैं कौन से मोड में? मोड 0 में, ठीक है। लाइक यहाँ पर दिया है जो लोअर 4 बिट्स हैं बिट 0 से लेके बिट 3 तक वो हम यूज़ करते हैं टाइमर 0 के लिए, और जो हायर 4 बिट्स हैं बिट 4 से लेके बिट 7 तक वो हम यूज़ करते हैं टाइमर 1 के लिए, ठीक है। तो जो हमारा टी मोड रजिस्टर है टाइमर मोड, तो उसका मेन फंक्शन क्या है? मोड को सिलेक्ट करना किसके? टाइमर T0 एंड T1 के। इसके अंदर फिर आता है जो बिट्स हैं इस रजिस्टर की, उनका जो मेन फंक्शन रहेगा, एक बिट है यहाँ पे गेट 1 जो हम लोगों ने यूज़ किया और गेट 0 दोनों टाइमर के केस में, ठीक है। तो गेट का काम है यहाँ पर इनेबल्स एंड डिसेबल टाइमर 1 बाय मीन्स ऑफ ए सिग्नल ब्रॉट टू द इंट 1 पिन। इसके अंदर जो है गेट पिन जो है और सी और टी जो पिन है काउंट टाइमर 1 के लिए उसका फंक्शन बताया है। गेट पिन जो है यूज़ करते हैं इनेबल और डिसेबल के लिए टाइमर 1 के लिए, ठीक है, जो गेट 1 पिन है। और जो C/T1 पिन है वो सिलेक्ट करता है कि पल्सेस टू बी काउंटेड, किससे? जो टाइमर हमारा है और काउंटर है वो काउंट करेगा किसको? पल्सेस को। वो सिलेक्ट करता है कौन? ये वाले पिन की वो पल्सेस को काउंट करना स्टार्ट करते। लाइक अगर C/T1 पिन हमारे 1 है तो टाइमर जो है काउंट पल्सेस ब्रॉट टू द T1 पिन, ठीक है। और अगर ये 0 है तो इंटरनल ऑसिलेटर को पिन दे देगा। और गेट 1 के अंदर इसी तरीके से होगा कि सेट हो जाएगा हमारा टाइमर 1 ऑपरेट करने के लिए, और अगर नहीं है तो लॉजिक स्टेट पर रहेगा। इन पिन के बाद आता है फंक्शन ऑफ पिन T1 और M1 और T1 M0, ठीक है। ये वो बिट हैं जो सिलेक्ट करती हैं किसको? मोड ऑफ द टाइमर 1, ठीक है। जैसे कि इस टेबल के अंदर इन्होंने भी दिखाया है कि किस तरीके से वो मोड को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कि जैसे 0 पे हमारा रहेगा जो मोड 0 में ऑपरेट करेंगे 13 बिट टाइमर होगा, 0-1 पे 1 मोड में काम करेगा और 1-0 पे 2 मोड में। नेक्स्ट पिन जो आएंगी इसके लिए, ये तो था टाइमर 1 के लिए। अब टाइमर 0 के लिए जो पिन यूज़ करेंगे हम वो यूज़ करेंगे गेट 0 और C/T1 0, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो पिन है हम यूज़ कर रहे हैं किसको, टाइमर जो 0 है उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन रहेगा, इनेबल और डिसेबल करेंगे किसको, टाइमर 0 को, ठीक है। और इसी तरीके से सिलेक्ट करेगा पल्सेस टू बी काउंटेड अप बाय द टाइमर और काउंटर जो 0 है। इसी तरीके से जो टाइमर 0 के लिए जो बिट बची हैं, जो मोड सिलेक्ट बिट होती हैं, उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, और ये टेबल बना लिए हैं जिसके अंदर हमें सिलेक्ट करना है किसको, टाइमर 0 को, ठीक है, कि कौन से मोड में उसको ऑपरेट कराना है वो सिलेक्ट करेंगे हम इस टेबल से जब हम इन 2 बिट को सेट करेंगे। ये था टी मोड रजिस्टर जिसका सभी बिट का फंक्शन जो है हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हमने एंड में क्या किया, टी मोड रजिस्टर के लिए पूरा ये एक टेबल बना दिया है जिसके अंदर अलग अलग बिट का हमने फंक्शन बता दिया कि वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इस टेबल से आप पूरा, अगर इस टेबल को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो पूरा आपको टी मोड रजिस्टर का फंक्शन जो है पता चल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा आता है टी कॉन टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। ये भी हमारा वो रजिस्टर है जो करता है बिट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा किसको, टाइमर ऑपरेशन को, ठीक है। इसके अंदर जो 4 बिट्स होती हैं इस रजिस्टर की वो हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और जो बाकी बचेंगी वो हम यूज़ करते हैं इंटरप्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। मीन्स 4 हम यूज़ करते हैं टाइमर ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो इसकी 4 पिन हैं, बिट्स हैं सॉरी, वो हम यूज़ करते हैं इंटरप्ट कंट्रोल के लिए। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है टी कॉन रजिस्टर का, ठीक है। और यहाँ पे सभी बिट 0 से लेके बिट 7 तक हर एक बिट में नंबरिंग दी हुई है कि कौन सी बिट पे हमें कौन सी जो पिन है यूज़ की है इन्होंने। तो ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम इसकी हर एक पिन को। तो यहाँ पे आता है हमारा जो टी कॉन रजिस्टर है, इसकी एक बिट है यहाँ जो इसकी हायर 4 बिट्स रहेंगी वो TF1, TR1, TF0, TR0, ठीक है। उनका जो काम करेंगी किसके लिए, टाइमर कंट्रोल के लिए, और जो रेस्ट 4 बिट्स हैं हमारी वो करेंगे इंटरप्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, जो 7 बिट पर है हमारा TF1, वो बिट जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है टाइमर 1 जब ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। और जो TR1 है, 1 मतलब डिनोट्स फॉर टाइमर 1, ठीक है। और ये बिट जो है इनेबल होता है टाइमर 1 के लिए कि हमें कब टाइमर 1 को इनेबल करना और डिसेबल करना है। और TF0, TR0 काम करेंगी किसके लिए, टाइमर 0 के लिए। मीन्स TF0 सेट होगी ऑटोमेटिकली जब टाइमर 0 ओवरफ्लो हो जाएगा, और TR0 जो है इनेबल और डिसेबल करेगी किसको, टाइमर 0 को, ठीक है। तो ये 4 हायर बिट थी जो काम करेंगी टाइमर कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट जो 4 बिट बची हैं लोअर में वो काम करेंगे इंटरप्ट कंट्रोल के लिए। टी मोड और टी कॉन रजिस्टर के बाद अब जो टाइमर 0, T1 है, इन्होंने स्टार्ट किया उनके मोड को, ठीक है। तो जो टाइमर 0 का मोड 0 रहेगा यहाँ पर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। और इसी तरीके से टाइमर 0 को जब ऑपरेट करेंगे मोड 1 में तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों ने दी हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से हर एक मोड के लिए टाइमर 0 से लेके मोड 2 हो गया हमारा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट फिर हमारा आ जाएगा टाइमर 0 इन मोड 3, ठीक है। तो टोटल 4 मोड्स होते हैं, तो टाइमर 0 के लिए टोटल इन्होंने 4 जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दी हुई है। ये था आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक ऑन टाइमर एंड काउंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।